भागलपुर विधानसभा क्षेत्र। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भागलपुर ज़िले की गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। तमाम तर चीज़ों को अगर देखा जाए तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भागलपुर ज़िले के अंदर 7 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। सातों की 7 विधानसभा क्षेत्र के ऊपर सबसे इम्पोर्टेंट विधानसभा क्षेत्र जिसको हम करेंगे डिस्कस, गोपालपुर है। गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र के ऊपर अगर बात की जाए तो जेडीयू और आरजेडी के बीच में काफ़ी अच्छा मुकाबला देखने को मिला था, लेकिन दोनों ही प्रत्याशी की अगर बात की जाए, एक विधायक साहब की और जो है तो मैं आपको बता दूं कि जो आरजेडी के प्रत्याशी रहे, दोनों के बीच में जो तो चकल्लस होने के बाद डेवलपमेंट के लिए दोनों की तरफ से बिहार की इस विधानसभा क्षेत्र को लेकर देखा जाए तो उतना ज़्यादा योगदान देखने को नहीं मिला है जितना ज़्यादा योगदान होना चाहिए था। गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो निष्काळजी पने से जो तो यहाँ पर मैं आपको यूँ भी कह सकते हैं कि काम हुआ है। वहीं अगर हम बात करें, पिछड़ा दलित आरक्षित समाज अपने आप को ठगा हुआ समझता है। दूसरी तरफ दोस्तों हम बात करते हैं नाथनगर विधानसभा क्षेत्र की, तो एक आइडियल और टिपिकल विधानसभा क्षेत्र जो है तो भागलपुर के अंदर समझी जा सकती है। यहाँ पर काफ़ी हद तक के जनता के लिए डेवलपमेंट का काम होता हुआ दिखाई दिया है। वहीं अगर हम बात करें तो काफ़ी जो है तो कैंडिडेट इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर मौजूद थे, जो मैं आपको बता दूं कि सीधी तौर पर जो तो आरजेडी के अली अशरफ सिद्दीकी को हराने की पूरी कोशिश में लगे हुए थे। वोट काटने के साथ साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि काफ़ी कुछ चीज़ें इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर देखने को मिली। नज़दीकी मामला यानी कि 5 से 6 हज़ार के वोटों के एक डिफरेंस से यहाँ पर आरजेडी जीत दर्ज करने में कामयाब हुई थी, लेकिन जीत के बाद जो है तो यहाँ पर का जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है यहाँ पर के लिए इस इलाके में जो है तो डेवलपमेंट की, तो काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट इन्होंने करने की कोशिश की है। पिछड़ा दलित आरक्षित समाज जो है तो अली अशरफ सिद्दीकी के साथ जो है तो जुड़ता हुआ नजर आया है। भागलपुर डिवीज़न के अंदर 12 विधानसभा क्षेत्र आती हैं और 12 की 12 विधानसभा क्षेत्रों में से एक मुस्लिम प्रत्याशी के तौर पर उभरते हुए जो तो ये जनाब दिखाई दिए है। पिछड़ा दलित आरक्षित और अन्य समाज की अगर हम बात करें तो इनके साथ जो है तो काफ़ी तादाद में जुड़ता हुआ नज़र आया है। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र की, तो ललित नारायण मंडल जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी के तौर पर जीत दर्ज करने में यहाँ कामयाब हुए थे। 72,823 वोट उन्होंने हासिल किया था। वहीं अगर हम बात करें तो ललन कुमार जो तो 61,258 वोट हासिल करके दूसरे नंबर पर रहे थे। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर जो है तो अपनी किस्मत आजमा रहे थे। 11,563 वोटों का जो है तो डिफरेंस यहाँ देखने को मिला था, लेकिन सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र का लेखा जोखा अगर कुल मिलाकर किया जाए तो जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी के साथ फिलहाल जनता काफ़ी नाराज़ होते हुए नज़र आ रही है। वजह साफ है, क्योंकि इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर उस तरह का डेवलपमेंट नहीं देखने को मिला है और उस तरह से जिस तरह से होना चाहिए था, जनता जो है तो नाराज़गी के साथ जो है तो यहाँ पर आगे बढ़ते हुए नज़र आती है। पिछड़ा दलित आरक्षित और अन्य समाज की बात की जाए तो इस जगह पर या फिर इस विधानसभा क्षेत्र में अपने आप को थोड़ा सा ठगा हुआ ज़रूर महसूस करती है। दूसरी तरफ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भागलपुर की बात करें, ज़िला की सिटी की जो है तो ये विधानसभा आती है। मुस्लिम पिछड़ा दलित आरक्षित समाज यहाँ पर काफ़ी तादाद में मौजूद है, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अजीत शर्मा जो है तो कांग्रेस पार्टी के लिए भागलपुर की ये सीट को सेव करने में कामयाब हुए थे। 65,502 वोट उन्होंने हासिल किया था। तो वहीं मैं आपको बता दूं कि 64,389 वोट हासिल करके रोहित पांडे दूसरे नंबर पर इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर रहे थे। वहीं कई अन्य चीज़ें दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर देखने को या फिर जो भी हम कह सकते हैं कि देखी गई थी, लेकिन यहाँ पर सीधी तौर पर अगर हम बात करें तो कई अन्य चीज़ों के साथ कुछ मामले ऐसे भी ज़रूर देखने को मिले हैं कि भागलपुर के अंदर जनता और जनता के बीच में कई अन्य मामला जो तो तय करने में जो तो भागलपुर के विधायक जो तो कामयाब नहीं हुए हैं। जिस तरह से हम बात करेंगे, भागलपुर सिटी का एरिया आता है और जो तो डिवीज़न होता है और 12 जो है तो विधानसभा है जो है तो यहाँ पर अटैच, जिसको हम कह सकते हैं कि जो तो तमाम तर चीज़ें हैं, लेकिन डेवलपमेंट जो है तो यहाँ पर उस तरह का नज़र नहीं आता है जिस तरह से होना चाहिए था।
इन तमाम तर चीज़ों के साथ जो तो मैं आपको बता दूं कि बात करेंगे खालगांव विधानसभा क्षेत्र की, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही मुकाबला लगभग देखने को मिला था दोनों के बीच में। यानी खालगांव के अंदर अगर बात करें तो आरजेडी जेडीयू के बीच में जो है तो ये मुकाबला काफ़ी तनातनी का मुकाबला देखने को मिला था। तो पिछड़ा, दलित, आरक्षित और मुस्लिम समाज की अगर हम बात करें तो इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कई अन्य चीज़ें हैं जो सीधी तौर पर मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी हो या फिर जो है तो जनता दल यूनाइटेड जो गठबंधन है उनका, उसके तरफ जाते हुए नज़र आती है। लेकिन यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो जनता है, जनता जनार्दन की जो बात की जाए तो जनता सीधी तौर पर भारतीय जनता पार्टी के साथ तालमेल बिठाने में नाकाम नजर आती है। खालगांव विधानसभा क्षेत्र के ऊपर जो मैं आपको बता दूं कि जेडीयू आरजेडी के बीच में काफ़ी बड़ा और टक्कर का मुकाबला था। इस बार इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कौन बाजी मारता है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह कि अगर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ आ जाती है तो एक तरह से देखा जाए तो एमआईएम जो तो नुकसान पहुँचा सकती है। पीर पानी की विधानसभा क्षेत्र, पीरपैंती विधानसभा क्षेत्र की अगर आप बात करें तो लल्लन कुमार जो आरजेडी के प्रत्याशी के तौर पर सामने आए थे, उन्होंने काफ़ी अच्छी टक्कर जो है तो इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर देने की कोशिश की और अपना योगदान जिसको हम कह सकते हैं वो पूरी हद तक के जो तो निभाने की कोशिश उन्होंने की है। पिछड़ा, दलित, आरक्षित और अन्य समाज को साथ में लेकर चलने की जो रणनीति रही है वो काफ़ी हद तक इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कामयाब होते हुए नज़र आई है। लेकिन दोस्तों जैसा कि हम बात जानते ही हैं कि आरजेडी के अंदर खास करके ये चीज़ देखने को मिलती है कि मुस्लिम क़यादत को जो है तो ख़त्म करते हुए नज़र आती है। इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर भी जो है तो मुस्लिम, पिछड़ा, दलित, आरक्षित समाज में से किसी एक को अगर टिकट दे दिया जाता तो यहाँ पर काफ़ी कुछ चीज़ें बदलाव में देखने को मिल सकती थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं जो तो लल्लन कुमार की या फिर जो तो जेडीयू की, तो दोनों ही या तो सत्ता की और ना ही विपक्ष का जो तो अहम रोल इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर निभाने में कामयाब हुए हैं। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि पूरे भागलपुर के ज़िले की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो तो यही बात हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है तो जनता, मैं आपको बता दूं कि एक दूसरे के साथ टांगों में तो मैं आपको बता दूं कि डेवलपमेंट और उसके बीच में ही पिसते हुए नज़र आती है। यहाँ पर बेसिक तौर पर जिस तरह से डेवलपमेंट होना चाहिए था उस तरह का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो कई अन्य मुद्दे हैं जिसको लेकर जो तो यहाँ पर चर्चा होना ज़रूरी है, लेकिन जो तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं हुआ है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें आरजेडी की, तो आरजेडी के लालू प्रसाद यादव उस वक्त चुनावी मैदान में नहीं थे, जेहेतु जिसको हम कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव ने इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर अपना बड़ा और महत्वपूर्ण योगदान अदा किया था, जिसके चलते इस बार जो मैं आपको बता दूं कि काफ़ी उम्मीदें हैं कि लालू प्रसाद यादव और कई अन्य पॉलिटिकल नेता अगर चुनावी मैदान में आ जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं यहाँ पर जो तो बड़ा झटका लग सकता है। तो तमाम तर चीज़ें हैं इस विधानसभा क्षेत्र को लेकर भी और कई अन्य चीज़ों को लेकर भी जो तो यहाँ पर जिस तरह से डिस्कशन हो रहा है, तो तमाम तर चीज़ों के साथ भारतीय जनता पार्टी को भी इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर नुकसान हो सकता है। मैं आपको बता दूं कि भागलपुर के अंदर कुल 7 विधानसभा क्षेत्र हैं और बड़ी विधानसभा क्षेत्र के ऊपर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी को नुकसान जो है तो एमआईएम की तरह से भी और कई अन्य पॉलिटिकल पार्टियों के ज़रिए से भी जो है तो नुकसान हो सकता है। दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे आरजेडी की, तो आरजेडी की पृष्ठभूमि रही है और बेसिक तौर पर यही देखा गया है कि वो अपना जो तो वोट शेयर खोते हुए नज़र आ रही है लगातार। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उम्मीद लोकसभा चुनाव से भी यही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बिहार के अंदर सीटें निकालने में जो है तो भारतीय जनता पार्टी के सामने आरजेडी और उसका गठबंधन कामयाब होगा, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि लोकसभा के अंदर वो इस तरह से करने में कामयाब नहीं हुए हैं। एक सबसे बड़ी मिसाल जो तो महाराष्ट्र की थी, लेकिन महाराष्ट्र के अंदर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को हराने में या फिर भारतीय जनता पार्टी को टैकल करने में जो तो वहाँ का जो तो इंडिया गठबंधन कामयाब हुआ है, उसकी दूसरी मिसाल पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग क्षेत्रों के अंदर भी अगर हम चले जाएँ तो नहीं मिलती है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ रही है इस बार भी दोस्तों। कहीं ना कहीं जहाँ पर जो जनता जिस तरह से नाराज़गी जता रही है वो कहीं ना कहीं निकल के सामने ज़रूर आएंगी और आरजेडी को भी जो है तो मैं आपको बता दूं कि मुस्लिमों की तरफ से जो है तो बड़ा झटका
इस बार लग सकता है, क्योंकि मुसलमान, पिछड़ा, दलित, आरक्षित समाज अब जाग चुका है और एक तरह से जो तुम्हें बता दूं कि आरजेडी को छोड़ता हुआ नजर आ रहा है। बीरपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर भी कुछ ऐसी तरह के हालात देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर अगर AIMIM जो है तो मैं आपको बता दूं कि चुनावी मैदान में आ जाती है तो बड़ा नुकसान जो है तो यहाँ पर हो सकता है। आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर अच्छी लगती है तो इसको लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों।